हेलो यूट्यूब फैमिली। सो हम आज देख रहे हैं सब्जेक्ट जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में रहता है, जिसका नाम है ऑप्टिमाइजेशन टेक इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन। सो इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, जो कि इसके अंदर लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स है। और ये एक प्योर इंजीनियरिंग फ्रॉम वाला सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलेंगे चैप्टर वाइज। तो अभी हम देख रहे हैं ये है फीजिबल डायरेक्शन। सो कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन। सो मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स subject to gj(x) is less than or equals to 0. सो ये एक एस एस राव की बुक है, जो कि हमने इसको प्रिंट किया है। और मैं आपको बता दूं कि एस एस राव ये एक पॉपुलर बुक है फॉर द इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन। सो एस एस राव एक ना बल्कि पॉपुलर बुक है, और ये बुक सिंपल भी है। यानी आपको जल्दी ये इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट you need to revise 4 to 5 times, so you can easily understand what this book said to you, and what kind of level of understanding you need to bring for the subject that is the EO, engineering optimization. So इसके तो काफ़ी सारे चैप्टर है, लेकिन आपको आपके सिलेबस के हिसाब से चलना है। अगर मैं बात करूँ एम टेक के स्टूडेंट की, तो एम टेक के लिए थोड़ा एडवांस टाइप का है। मीन्स इसी बुक में से वो हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको सिलेबस अगर दिखा दूँ तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि एमटेक का सिलेबस पर्टिकुलर क्या है, और साथ ही साथ आपको कंटेंट भी समझ में आ जाएंगे। सो इफ़ आई शो यू द सिलेबस फॉर एमटेक, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। बट अगेन हमारा जो ये चैनल है ये टारगेट करता है सिर्फ पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट, और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट ही हमारा मेन मोटिव है, नॉट डिग्री लेवल स्टूडेंट। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं नितिन सर, मुझे पढ़ना है इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन, सो डेफिनेटली आई कैन हेल्प देम, सो दैट कि उस स्टूडेंट को इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। सो इजीली यू कैन टेक अ हेल्प बाय मी। सो और मैं एक आपको ये करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर किसी स्टूडेंट को गेट, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है गेट 2025 एप्लीकेशन जो है एडिटिंग के लिए ओपन हो चुके हैं। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2025। और इफ़ यू वांट टू एडिट योर एप्लीकेशन, देन यू कैन एडिट। जस्ट you need to pay 500 rupees for the correction. So easily you can edit your application, including your examination center. Then after your group paper, means if you apply for the sandwich, then you can change your sandwich subject. Suppose take an example of if you select electrical engineering, then after your second paper is electronics and communication engineering,
then if you need to change your electronics and communication engineering with the physics subject, so then you can change this subject by replacement of on the place of E and TC, or we can say here EC. आप इसी के जगह पे आप अपना फिजिक्स या फिर अपना इंस्ट्रूमेंटेशन रख सकते हैं, और बस आपको ये 500 रुपीज़ पे करना है और इजीली वो हो जाएगा। बस कंडीशन यही है कि आपको वो उसका जो करेक्शन का फ़ी है वो पे करना पड़ेगा। सो एक्चुअली जो ईओ सब्जेक्ट है, ईओ भी मेरे लिए थोड़ा बहुत नया था, लेकिन अभी नहीं है। अभी मैं इसके साथ थोड़ा बहुत फैमिलियर हो चुका हूँ। सो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे ईओ रिलेटेड कोई अगर क्वेरीज है तो बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कंडीशन ये है कि आप यूजी के स्टूडेंट रहना चाहिए, ना कि आपकी क्यूरी एमटेक लेवल के लिए ही रहना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं खुद एमटेक लेवल का हूँ, इसीलिए मैं एमटेक की क्यूरी सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। मीन्स एक पर्टिकुलर लेवल तक कर लूँगा, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं खुद इसको प्रॉपर वे से डीप वे से अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एमटेक के स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट के लिए गाइड कर पाऊँ या फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। बट इतना श्योर है कि मैं जो हमारे डिग्री वाले स्टूडेंट है उनका मैं ईओ का कितना भी डीप और कितना भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूंगा, इतना तो श्योर है। सो ओके, ये जो मैंने गेट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी उसको देख लीजिए जाके कि कब तक के एप्लीकेशन एडिटिंग के लिए ओपन है। और अब जल्द से जल्द अगर किसी को एडिट करना है, सो दोज गाय कैन बी एडिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म। सो और एक सब्जेक्ट है जो कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसका मैं हमारे इस चैनल पे सीरीज चलाने वाला हूँ, वो है ऑटोमेशन एंड कंट्रोल। सो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल ये एक काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है, और ना बल्कि ये पॉपुलर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस भी रखता है इन द सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो आईएससी का जितना ज़्यादा मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ मैं करूँगा। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर हमें किसको फॉलो करना चाहिए फॉर द ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, देन मोस्ट renowned faculty in India, so that is the Mukhopadhyay sir. So again, this faculty is from IIT Kharagpur, and this faculty is recommended by also my institute also, that is the, as we know, COEP Tech. So Professor Mukhopadhyay is the we can say here ideal faculty for the industrial automation and control. And again, this faculty is from the IIT Kharagpur, and you can go to the channel and watch their video, watch his video, and काफ़ी प्रॉपर वे से उन्होंने आईएससी के साथ पूरा डिटेल से आपको समझाया है, और काफ़ी इजी वे से भी है। सो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको आईएससी सब्जेक्ट है और आईएससी सब्जेक्ट आपको समझना है तो काफ़ी सिंपल वे से आप आईएससी, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, काफ़ी इजी वे से आप प्रोफेसर मुखोपाध्याय के जो नोट्स है उसको फॉलो करके आप इसको प्रॉपर वे से समझ सकते हैं। हाँ, इस रिलेटेड हम जो सीरीज़ बनाएंगे ये कॉम्बिनेशन रहेगा some another books and some content from the Mukhopadhyay sir.
So these are the combination. Actually, I have one another book, or we can see here some another two authors for the industrial automation and control. So we are going to mix up the knowledge for the automation and control. So that's why. So ये जो आईएससी है, आईएससी अगर आपको डिग्री लेवल में आईएससी है तो आप बिंदास मुझसे पूछिए, मैं आपको बता दूंगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल के बारे में. जस्ट you need to go through the this notes as well the video content by this professor, so that you can familiar with the ISC. So it's all about the engineering optimization, that is the EO, and we are going to stop here. आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर देना चाहिए, सो दैट कि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी उसका ये मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा, और उसका भी इनडायरेक्टली वैसे हेल्प हो जाएगा. और जो हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट है उनके लिए ACDC मशीन, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क, ECN, और हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी मोड, बेसिक, अप्लाइड एंड पावर. सो ये तीनों भी मोड आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं, और इसके लिए मैं कैपेबल हूँ आपको किसी भी लेवल पे गाइड करने के लिए. नॉट जस्ट डिप्लोमा बट UG स्टूडेंट also can contact with me for the power electronics, and not just power electronics, basic, applied and power. So these are the three level of electronics generally usually we seen in our syllabus, diploma as well the degree level. So okay, we are going to stop. Thank you. You are watching Nitin Manohar Academy. Thanks a lot.